जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले जितने स्टूडेंट हैं, आप उन लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो पहला प्रश्न क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या होगी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। समूह बोले दोस्तों चाहे वर्ग बोले, दोनों सेम है। कितना होता है, 18 होता है। इसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न में हम लोग आएंगे। दूसरे नंबर प्रश्न क्या है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 72 का मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सल्फर का 6। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग का मतलब होता है खाड़ा। तो ऐसे कितने आवर्त होते हैं, कितने होते हैं उदर्ग, ऐसे 18 होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग। और यहाँ पे देखिए एक क्षैतिज बोलेगा, तो क्षैतिज का मतलब होता है, अगर क्षैतिज बोले दोस्तों तो हम लोग कितना होता है, आवर्त बोलेगा। क्षैतिज बोलता है तो क्या होता है, आवर्त। यहाँ पे उदर्ग बोल रहा है तो क्या होगा, वर्ग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। इसी तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध है, तो त्रि आबंध होता है। नाइट्रोजन का N2 होता है तो ट्रिपल बॉन्ड से होता है, ऐसे N ट्रिपल बॉन्ड N, तो त्रि आबंध होता है। कितने आबंध होते हैं दोस्तों, त्रि आबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से पाँचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो क्षारीय धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षारीय धातु कहलाते हैं। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व माने जीरो कौन सा होता है, हीलियम हमारा। कौन सा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या कहलाएगा, हीलियम कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग को 7वें नंबर प्रश्न पे देखेंगे, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4 सहसंयोजक बंधन होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, ये 4 सहसंयोजक बंध होते हैं इसमें। इसी तरह से 7वें नंबर प्रश्न को देखिए। 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार है। बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए वर्ग हम बताए थे ना, कि जब अगर यहाँ पे क्या उदर्ग पूछा चाहे वर्ग पूछा, दोनों का कितना होगा, 18 होगा दोस्तों। इसी तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो बताइए, अमोनिया एवं नाइट्रोजन एवं क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH कितना होता है दोस्तों, 3। तो नाइट्रोजन के एगो है, एगो, तो एक अनुपात क्या होगा, 3 होगा। देखिए एक यहाँ पे नाइट्रोजन एक, इसको हम लिख सकते हैं कि एक अनुपात कितना, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, लोहे की परमाणु संख्या। एकदम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। सब एक क्वेश्चन इसमें जो कराने वाले हैं वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 26। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूहों की संख्या कितनी होती है। तो हम बोले ना कि वर्ग बोले चाहे ऊर्ध्व स्तंभ बोले या समूह बोले, तीनों एक ही होता है। सब में क्या होता है, 18 ही होता है। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम हमारा अक्रिय है दोस्तों। कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। अब बताइए, देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन। आवर्त सारणी में आवर्त पूछेगा तो 7 होता है, वर्ग पूछेगा तो 18, आवर्त पूछेगा तो 7। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, आवर्त, तो 7 होगा। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो त्रिक का नियम डेबोराइनर द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डॉबेराइनर द्वारा किया गया त्रिक का नियम। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होते हैं। देखिए आवर्त सारणी में आवर्त को बोलेगा क्षैतिजो बोल सकेगा, उदार्ग बोलेगा तो हम लोग वर्ग पे चले जाएंगे, क्षैतिज बोलेगा तो आवर्त पे। तो आवर्त कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं दोस्तों, 7। इसी तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग,
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ओजोन का सूत्र होता है O3। तो परमाणु के गो होगा 3 गो, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है दोस्तों। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसी तरह से देखिए हमारे पास कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में ये सब तत्व का नाम है, तो कौन धातु है क्या धातु है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा क्या है, उपधातु है। क्या दोस्तों? उपधातु। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जितना है बी, बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस को क्या बोलते हैं दोस्तों? एस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीमनी। हाँ, एंटीमनी। और फिर एसबी को क्या बोलते हैं? एसबी को बोलते हैं दोस्तों एंटीमनी। एस को आर्सेनिक बोलते हैं, एस को आर्सेनिक बोलते हैं, एसबी को एंटीमनी बोलते हैं दोस्तों। और ये हमारा क्या है? टी को क्या बोलते हैं? तो टी को टेलीरियम होता है, टेलेरियम। और फिर पीओ को बोलेंगे पोलोनियम। तो इस सब हमारा क्या है? अधातु है। इसी तरह से 19वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अष्टक के नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो बोलेंगे कि पोलैंड्स के द्वारा, किसके? न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया दोस्तों। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया। इसी तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7। कितना होती है दोस्तों? 7 होती है। इसी तरह से 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आवर्त सारणी के समूह के एक तत्व वाले कहलाते हैं क्या? समूह के एक तत्व वाले क्या कहते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार और धातु। इस तरह से 22वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन। परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है दोस्तों। परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 23वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से कहाँ जा रहा है? दाईं ओर। तो बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज घटता है। बाईं से दाईं ओर की ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? घटता है। इस तरह से 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे कि ग्रुप या समूह कहा जाता है। ग्रुप या क्या? समूह। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इसी तरह से 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो बताएंगे कि दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा अभी तक अधूरा है दोस्तों? तो बोलेंगे कि हमारा क्या है? 7वां आवर्त है। किसमें है? 7वां आवर्त है जो अधूरा है। इसी तरह से 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आवर्त कहलाता है। इसी तरह से 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो बताएंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्या दोस्तों? द्रव्यमान होता है। इसी तरह से 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम। कौन सा है दोस्तों? हीलियम है जो अक्रिय गैस है। इसी तरह से 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन कहलाएंगे? तो क्षारीय धातु कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? क्षारीय धातु। इस तरह से 30वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को कैसी होती है? तो स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर होती है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करने के लिए आपको आपके नज़र में जितने हैं दोस्त हैं, फ्रेंड जितने हैं, वो सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर जरूर से ज़रूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।